हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन, और इसमें हम लोग 8A आज शुरू करेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो PTB क्लास 12 डालकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है। प्लेलिस्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का भी लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहां से आप प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। देखिए, चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर हमें पढ़ना है वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। और जो हम लोगों ने निश्चित समाकलन पढ़ा है उसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे। कैसे? 3 रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे x x डैश y y डैश, ये हमारा कोई वक्र है। A से B तक, और इस वक्र ने कितना स्थान घेर रखा है अगर हमें वो निकालना है तो वक्र हमारा है fx। वक्र क्या है? fx। A से B तक ही हमको क्षेत्र निकालना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस स्थान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक स्ट्रिप डाल लेंगे यहां पर, जिसकी चौड़ाई कितनी है? dx। चौड़ाई कितनी है? dx। और यहां से यहां तक की दूरी अगर x है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? fx हो जाएगी। ठीक है। तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकल कर आएगा? fx इंटू dx। fx इंटू dx। और कहां से कहां तक निकालना है? a टू b। a से b तक निकालना है और क्या निकल के आएगा? एरिया निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इसका समाकलन कर देंगे और हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा, अगर ये आपने x अक्ष पर स्ट्रिप डाली है तो dx आएगा, y अक्ष पर डालते तो dy हो जाता, क्योंकि स्ट्रिप की चौड़ाई जो होती है वो यहां पर हम ले लेते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि वक्र हमारा fx ही हो, fy भी हो सकता है। जैसे x x डैश y y डैश। और ये हमारे पास कोई वक्र है fy। ये हमने ड्रॉप डाल दिया a टू b, और ये हमने स्ट्रिप डाल दी। स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है? dy। और लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक की y दूरी है तो ये fy होगा। तो इससे घिरा क्षेत्र, यही तो क्षेत्र है ना।
इस क्षेत्र को निकालना है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को निकालेंगे तो इसका एरिया क्या निकल कर आएगा? एरिया इक्वल टू ए टू बी एफ वाई इंटू बी वाई। ठीक है, अब तीसरा रूप भी इसका है, अगर कोई वक्र इस रूप से हो कुछ इस तरीके से हमारा वक्र है। ठीक है, तो यहाँ से ये ड्रॉप डाल लिया, ए, ये बी और ये सी। वक्र हमारा एफ एक्स है कोई, तो यहाँ पर ये सी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये एक्स अक्ष के नीचे है, और एक्स अक्ष के नीचे हमारा जो वाई होता है वो ऋणात्मक हो। एक्स अक्ष के नीचे वाई कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये देखिए, एक्स अक्ष के नीचे वाई कैसा होता है? ऋणात्मक। और अगर एक्स अक्ष के नीचे वाई ऋणात्मक होगा तो इसका क्षेत्रफल तो माइनस में आएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका समाकलन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और आगे क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि ये माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, और हमने माइनस लगा दिया, तो ये माइनस जो आया है और हमने जो माइनस लगाया है ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। क्लियर? और ए से बी तक क्षेत्र निकाला, अभी बी से सी तक बचा हुआ है, तो प्लस लगाकर बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, और ये हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी है, या जो आपके पास वैल्यू आएगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप मॉड में कर सकते हैं, प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। तो चाहे ये वाला इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे ये वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स अक्ष के नीचे का क्षेत्र आप कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि उसका उत्तर हमको ऋणात्मक प्राप्त होगा, और जब हम उसको ऑलरेडी ऋणात्मक ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगेंगे, कुछ 11th के लगेंगे, कुछ 10th के लगेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उनको हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं अभ्यास 8A, और वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो भी चीज़ें छोटी छोटी आएंगी प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्यों कर रहा हूँ, ऐसा कहाँ से आ रहा है, और इसको कैसे हल करना है। तो एक्सरसाइज 8A, ये एक्सरसाइज 8A हमारा जो है और क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न वक्रों एक्स अक्ष और दी गई कोटियों द्वारा घिरे क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। तो y बराबर x
x बराबर -1 और x बराबर 2। तो देखिए पहले जानकारी ले लीजिए। ये जो x बराबर a या x बराबर -a, इस रूप की जितनी भी रेखाएं होती हैं वो y अक्ष के समांतर होती हैं। y अक्ष के समांतर, ठीक है। और अगर y बराबर a या y बराबर -a हो तो x अक्ष के समांतर रेखाएं होती हैं। x बराबर a, x बराबर -a, y बराबर a, y बराबर -a, अगर इन रूप की रेखाएं आपको मिलें तो आप समझ जाइएगा कि या तो ये y अक्ष के समांतर है या तो x अक्ष के समांतर है, ठीक है। और अगर x बराबर a हो तो y अक्ष के समांतर और y बराबर a हो तो x अक्ष के समांतर। और अगर रेखा इस रूप में हो y बराबर x, तो आपको समझ लेना है कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, ठीक है, जो फर्स्ट और थर्ड चतुर्थांश से होकर जाती है। देखिए ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। और फिर बाद में आप पछताएंगे जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी नहीं और आप भूल जाएंगे। इसलिए इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेखाएं दी गई हैं उनको खींच लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने x अक्ष, ये बना लिया हमने y अक्ष, और पहली रेखा है y बराबर x, जो मूल बिंदु से होकर जाती है, ये लिखा हुआ है, और प्रथम और थर्ड चतुर्थांश से जाती है इस रूम से, यूं। ये हमारी रेखा है, ठीक है, y बराबर x। अब दूसरी रेखा है x बराबर -1, जो मूल बिंदु से होकर जाती है, सॉरी, जो y अक्ष के समांतर जाती है। x बराबर -1 जो y अक्ष के समांतर जाती है, और x से एक कटान बिंदु मान के चलिए ये यहाँ पर, यहाँ से होकर जा रही है, ठीक है। ये रेखा हमारी x बराबर -1, ये y बराबर x, और x बराबर 1, 2 है, तो यहाँ से होकर जाएगी। ये रेखा है x बराबर 2, समझे। ठीक है, तो x अक्ष, मूल बिंदु, y अक्ष सब आपको दिख रहा होगा। ये हमारा मूल बिंदु है 0,0।
अब हमसे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका और इसका। इसकी लिमिट क्या है? ये तो 0,0 है, ये -1,0 है, ये 2,0 है, ठीक है। और लिखेंगे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो नाम डाल दीजिए O A B C D, कोई नाम लिख सकते हैं। तो क्षेत्र OA BO OA BO का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल OCD O का क्षेत्रफल। तो लिमिट उठाएंगे -1 to 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष के नीचे है तो आगे माइनस लगा दीजिए। और ये देखिए वक्र किसका है, किसका समाकलन कर रहे हैं। देखिए यहीं से तो आप ड्रॉप डाल सकते हैं ना, यहीं से तो ड्रॉप डाल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, कुछ क्वेश्चनों में भी आपके पास डाउट रहेगा। तो इस वक्र का आप अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, और x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करना है। तो इस वक्र का समाकलन करेंगे, x पर ड्रॉप डाल रहे हैं तो x के सापेक्ष करेंगे, तो हमें वैल्यू चाहिए होगी y की, ठीक है ना। यानी कि ये फंक्शन जो हमारा f(x) है जिसको हम y बोल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे f(x) लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं, y dx। dx क्यों आया? क्योंकि x पर ड्रॉप डाल सकते हैं। ये जो स्ट्रिप बनाई है हमने, इसकी चौड़ाई कितनी है dx, या सरल पॉइंट आप ये है कि अब जो अब यहाँ पर ड्रॉप डाल रहे हैं वो किस पर डाल रहे हैं, x पर कि y पर। अगर x पर ड्रॉप डालेंगे तो आप dx लिखेंगे। और कहाँ से डाल रहे हैं? इस वक्र से घिरा क्षेत्र चाहिए हमको, तो ये y dx है तो y dx लिख दिया। क्लियर है? प्लस लगाएंगे, लिमिट उठाएंगे 0 से 2 तक, 0 से 2 x पर चल रहे ना, 0 से 2 पर, तो 0 से 2 ये वक्र हमारा है, इसकी चौड़ाई कितनी है dx y dx। क्लियर है? y का मान आप जानते हैं, y का मान है x -1 to 0 x dx प्लस 0 to 2 y का मान है x dx। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस लगा हुआ माइनस, और x का समाकलन हो जाएगा x² / 2। लिमिट लगा देंगे -1 to 0 प्लस इसका हो जाएगा x² / 2, और लिमिट आ जाएगी 0 to 2। अब देखिए -1/2 बाहर आ जाएगा, और अपर माइनस लोअर, ठीक है, प्लस 1/2 बाहर, अपर माइनस लोअर, -1/2, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 आ जाएगा, प्लस 1/2
2 का वर्ग 4 माइनस 0, तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2। जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 मात्रक स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए धैर्य बनाकर रखिएगा, जब 4-5 क्वेश्चन होंगे तब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है? और अगर आप घबराते रहे तो आप नहीं लगा पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, y बराबर x साइन x बराबर 0 to 2 पाई, x बराबर 0 से 2 पाई तक। तो क्या लिखेंगे? 0 to 2 पाई, इसका समाकलन करना है y dx, क्योंकि सब कुछ मालूम है, यहाँ पर वक्र बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे आपको मालूम है 0 से उठाना है, x बराबर 0 से उठाना 2 पाई तक जाना है, और वक्र हमारा है y बराबर x साइन x, तो y dx लिख देंगे, 0 to 2 पाई लिमिट लगा देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? कि आप चित्र बनाते घूम रहे हैं और फिर वैसे वैसे कर रहे हैं। 0 to 2 पाई और y की वैल्यू रख दीजिए x साइन x इंटू dx। यहाँ पर लगेगा खंडसा, खंडसा से। तो साइन x को मानिए प्रथम पद, x को मानिए प्रथम पद, द्वितीय पद मानिए साइन x को। तो खंडसा लगाएंगे, प्रथम पद द्वितीय का समाकलन माइनस कॉस x, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, माइनस महासमाकलन 0 to 2 पाई, प्रथम का अवकलन x का 1, साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x इंटू dx, और यहाँ पर लगा देंगे लिमिट 0 to 2 पाई माइनस x कॉस x 0 to 2 पाई प्लस कॉस x का क्या होता है? साइन x, कॉस x का समाकलन साइन x, और 0 to 2 पाई अपर माइनस लोअर, तो माइनस बाहर छोड़ दिया, अपर 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस लोअर 0 कॉस 0 प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 0 माइनस ब्रैकेट 2 पाई इंटू कॉस 360, कॉस 360 का मान 1 होगा, माइनस 0 प्लस साइन 360 का मान 0 माइनस 0। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 पाई, और जो बन जाएगा हमारा 2 पाई मात्रक स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो 2 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक। अब ये लिमिट तो दे रखी है हमको,
वक्र भी दे रखा है, तो यहाँ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लगा लीजिए। कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से मान निकाल लीजिए y का। y का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एक्स। और वो कह रहा है कि a से b तक का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो a टू b y dx। लिमिट x में दे रखी ना, तो dx ही आएगा। और y की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन एक्स लिख देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से y का मान ही क्यों निकाला, x का मान क्यों नहीं निकाला। तो सुन लें, अगर लिमिट x में दे रखी हैं, अगर लिमिट x में दे रखी हैं तो आपको y का मान चाहिए होगा, क्योंकि हमें y dx करते हैं। और अगर लिमिट y में दे रखी हो तो आपको x का मान चाहिए, क्योंकि हम x dy करते हैं, ठीक है ना। तो x में लिमिट दे रखी है, यानी हमको dx चाहिए और dx के लिए y चाहिए, तो y का मान निकाला। अब क्या करेंगे, a टू b, y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लेंगे, a टू b 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। और लिमिट लगा देंगे a टू b, बी स्क्वायर अपर माइनस लोअर, लॉग बी माइनस लॉग ए। बी स्क्वायर लॉग कॉमन ले लेंगे, तो अगर घटे तो बटे, तो बी अपॉन ए। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर लॉग बी अपॉन ए मात्रक स्क्वायर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 एवं एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल चाहिए। तो ये वैल्यू दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम इनको पहचान लेते हैं। अब आपको समझा देते हैं कि हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, ये 4 ऐसे वक्र हैं जिनको हम क्या कहते हैं, परवलय। जिसमें से पहला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, इस तरीके से परवलय बनेगा। तीसरा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो ये ऐसे बनेगा। और चौथा है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, तो ये ऐसे बनेगा। ये 4 परवलय हमारे पास हैं। तो पहला हमारे पास है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो आपको तो हम बता ही चुके परवलय कैसे बनाएंगे, वैसे ही परवलय बनेगा, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4। वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। इसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, एक्स बराबर 1 क्या होता है। परवलय का निर्माण कर लेते हैं पहले। ये हमारा परवलय है, ठीक है। अब देखिए,
दूसरा है x बराबर 1, धन एक्स अक्ष पर एक बिंदु, ये यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, ये बन गई x बराबर 1। फिर दूसरा x बराबर 4, 1 2 3 4। ये और x अक्ष, तो x अक्ष और ये रेखा जो है ये कहाँ पर काट रही हैं, वो हमको दिख रहा है ये भाग का नाम डाल देते हैं A B C D। अगर x अक्ष नहीं कहता तो हमें पूरा लेना पड़ता, लेकिन x अक्ष कह दिया तो x अक्ष से ये और ये काट रहा है, ठीक है। या ऊपर का काट रहा है या नीचे का काट रहा है, तो चाहे ऊपर का निकाल दीजिए चाहे नीचे का निकाल दीजिए, दोनों नहीं निकालना है। अगर x अक्ष का नाम नहीं लेता तो हमें दोनों निकालना पड़ता, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाले दे रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, जिसका निर्देशांक कितना है, ये है 1,0। ए का निर्देशांक कितना है 1,0, बी का निर्देशांक 4,0। और ड्रॉप हम डाल सकते हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हम ड्रॉप डाल सकते हैं। और कहाँ से डाल सकते हैं, परवलय से। तो हमें y का मान चाहिए, y का मान कितना है, √x है। y का मान कितना है, √x है। तो हम लिखेंगे क्षेत्र ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो 1 से 4 समाकलन 1 to 4 y dx। और y का मान कितना है, √x। तो 1 to 4 y का मान √x है, यानी x की पावर 1/2 इंटू dx, जिसका समाकलन होता है x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। और लिमिट लगा देंगे कितनी, 1 to 4। तो x की पावर 3/2/3/2 1 to 4। 3/2 को क्या कर देंगे, 2/3 अपर माइनस लोअर, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 2/3। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल बटे में घात 2 में, बटे में 2 है ना, तो घात में कभी भी वैल्यू जो बटे में होती है उसका मतलब होता है वर्गमूल, और जो ऊपर होता है उसका मतलब होता है घात। तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया, और 2 की घात 3 माइनस 1 का वर्गमूल 1, तो 1 की घात 3। क्या क्लियर है, 2/3 8 माइनस 1 7 दून, ये बन गया 7 दूनी 14/3 मात्रक स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लगा लिए हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।